मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है। हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वाले को मिलता कुछ नहीं जिंदगी में। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। आइए दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मैं अमरजीत कुमार। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ उत्तर वैदिक काल। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आपके साथ अमरजीत कुमार। जी हाँ दोस्तों, आज का क्लास जो होने वाला है वो उत्तर वैदिक सभ्यता के बारे में अभी अपना लोग जानेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फाइंड को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फाइंड को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो आपको नोटिफिकेशन के द्वारा मिल जाए। तो आइए आज का क्लास अपना लोग स्टार्ट करते हैं। उत्तर वैदिक काल। ओके दोस्तों, इससे पहले वाले क्लास में हमने आपको ऋग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ा दिया था, और आज का जो मतलब क्लास है वह उत्तर वैदिक काल के बारे में आप लोग को पढ़ाया जाएगा। ओके दोस्तों, अब देखिए उत्तर वैदिक काल जो है कब से कब तक के काल को माना जाता है। तो उत्तर वैदिक काल को 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को उत्तर वैदिक काल माना जाता है। ओके दोस्तों, उत्तर वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? एक मिनट दोस्तों, रुक सकते हैं थोड़ा। हाँ हाँ जी, उत्तर वैदिक काल कब से कब तक माना जाता है? 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के काल को उत्तर वैदिक काल माना जाता है। अब उत्तर वैदिक काल में कितने वेद हैं? उत्तर वैदिक काल में 4 वेद हैं। उत्तर वैदिक काल में कितने वेद हैं? 4 वेद हैं। अब उन चारों वेदों के बारे में अभी अपना लोग जो है विस्तार से जानने की कोशिश करेंगे। ओके दोस्तों, तो पहला वेद क्या कौन आता है? ऋग्वेद आता है। पहला वेद ऋग्वेद। दूसरा वेद आता है यजुर्वेद, और थर्ड नंबर आता है सामवेद, और चौथा नंबर आता है अथर्ववेद। चौथा नंबर में अथर्ववेद। अब देखिए दोस्तों, कितने प्रकार के वेद हैं? वेद हैं 4 प्रकार। कौन कौन से वेद हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। मात्र एक ऐसा वेद, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है, यह जो है गद और पद दोनों में लिखा हुआ है। आप लोगों से क्वेश्चन आएगा, ऐसा कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा हुआ है? तो आप लोगों का आंसर होगा यजुर्वेद का कहना। ओके दोस्तों, अब जो है ये चारों वेद किस फॉर्म में लिखा गया है? यह चारों वेद लिखा गया है पद फॉर्म में। मतलब ये कहने का अर्थ हुआ कविता के फॉर्म में लिखा गया। यह चारों वेद जो है पद फॉर्म में लिखा गया है। और मात्र एक ऐसा वेद है, यजुर्वेद एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया। अब ये गद कहने का अर्थ हुआ कहानी के फॉर्म में लिखा गया। किस फॉर्म में लिखा गया? कहानी के फॉर्म में लिखा गया है। कौन सा वेद? यजुर्वेद में जो है इसमें इनकी कहा गया है प्रकृति की उपासना करने के लिए। प्रकृति की उपासना करने के लिए यह इनकी प्रकृति की उपासना करने का अर्थ होता है कि आप इनकी भगवान की पूजा करें। वो कहा गया किस वेद में? ऋग्वेद में कहा गया है। अब जो सामवेद है, सामवेद में भारतीय संगीत का जनक कहा गया है। कौन से वेद को? सामवेद को। ओके दोस्तों, अब जो है ऋग्वेद का जो भी इनकी मंत्र है वो किसमें संकलित किया गया है? यजुर्वेद में संकलित किया गया। किस फॉर्म में? संगीत के फॉर्म में संकलित किया गया है सामवेद में। ओके दोस्तों, यानी कहने का मतलब ये हुआ ऋग्वेद का जो भी इनकी मंत्र होगा वह जो है वो संगीत के फॉर्म में मतलब इनके सामवेद में संकलित कर दिया गया। अब अंतिम आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है यह भारतीय आयुर्वेद का जनक कहा गया है। ओके दोस्तों, और इसमें तंत्र मंत्र के बारे में बताया गया। हाँ, अब ये जो अंतिम है अथर्ववेद, इसको जो है भारतीय आयुर्वेद का जनक कहा गया है। किस वेद को? अथर्ववेद को। अथर्ववेद को क्वेश्चन आएगा कि किस वेद को भारतीय आयुर्वेद का जनक कहा गया है, तो आप लोगों का आंसर होगा अथर्ववेद। अथर्ववेद को जो है भारतीय आयुर्वेद का जनक कहा गया है। इस वेद में मुख्य रूप से
इनकी जादू टोना का वर्णन किया गया। किस वेद में? आयुर्वेद में मुख्य रूप से किस चीज का वर्णन किया गया है? जादू टोना का। अब ये इसमें इनकी यह कहने का अर्थ हुआ जादू टोना, अगर किसी को सांप काट लेता है तो उसका इनकी विष निकालने के लिए आपको जो है जादू टोना मतलब इनकी मंत्र मारना पड़ेगा। उससे जो है मतलब आपको नहीं, मतलब किसी ओझा के पास उसको जो है ले जाना पड़ेगा और वह जो है मंत्र मारेगा, उससे जो है वह आदमी इनकी ठीक हो जाएगा। यह जो है किस वेद में वर्णन किया गया है? अर्थवेद में। आप लोगों से क्वेश्चन आएगा ऐसा कौन सा वेद है जो गद और पद दोनों में संकलित है? तो आप लोगों का आंसर होगा कौन सा वेद? यजुर्वेद। ओके दोस्तों, अब देखिए पहली बार किसकी रचना की गई? पहली बार जो है वेद की रचना की गई थी। पहली बार आप लोग जानते हैं पहली बार वेद की रचना की गई थी जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखी गई और इसकी भाषा जो है काफी कलिष्ठ थी। क्या थी? काफी कलिष्ठ मतलब हार्ड थी, इसकी भाषा काफी हार्ड थी। इसी भाषा को आसान करने के लिए, सरल करने के लिए हमारे जो इतिहासकार हैं वह इससे जो है ब्राह्मण्य पुस्तक की रचना की गई। किस पुस्तक की रचना की गई? ब्राह्मण पुस्तक की रचना की है। इसमें जो है कहा गया है, इसमें जो है कहा गया है किस पे बल दिया गया है? इसमें इस पुस्तक में कर्मकांड पर बल दिया गया है। कर्मकांड पर बल दिया गया है जो कि किस फॉर्म में है? कहानी के फॉर्म में है, गद्य के फॉर्म में है। उसके बाद आता है आरण्यक। इससे बना, इस वेद से कौन बना? आरण्यक बना। इससे फिर आसान करने के लिए आरण्यक, और आरण्यक से बन गया कौन सा वेद? उपनिषद बन गया। कौन सा? उपनिषद। आरण्यक से बन गया उपनिषद। और अब आप लोग को मैं कह दूं आरण्यक के किस पे बल दिया गया है? आरण्यक के बल दिया गया है तप पे, तप पर बल दिया गया है। ओके दोस्तों, और उपनिषद जो है किस पे बल दिया गया है? ज्ञान पे बल दिया, ज्ञान पर बल दिया गया यानी कि उपनिषद में। अब ये कर्मकांड जो है यानी कि ब्राह्मण पुस्तक में ऐसा लिखा गया है, अगर आपको नौकरी नहीं होती है, जॉब नहीं होती है, तो आप जो है घर में हवन कीजिए, यज्ञ कीजिए, इससे जो है आपको नौकरी हो जाएगा। उसी पर आरण्यक में कहा गया है कि आपको जो है कोई काम कर रहे हैं, अगर आप इनकी मुक्ति चाहते हैं तो आप जो है जंगल जाइए। आरण्यक का अर्थ होता है जंगल, आरण्यक का अर्थ होता है जंगल। और इस पे जो है आप मतलब कोई भी काम कर रहे हैं, अगर वो काम आपसे नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा? तपस्या करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, उसके लिए आपको जो है अकेले में जाके जंगल जाइए अकेले में और तप कीजिए अकेले में, और उससे जो है वह काम हो जाएगा और आपको इनकी मुक्ति भी मिल जाएगा। यह किस वेद में कहा गया है? आरण्यक में कहा गया, आरण्यक पुस्तक में कहा गया है। ओके दोस्तों, अब आता है उपनिषद। उपनिषद जो है यह कहा गया है ज्ञान पे, इसमें जो है बल दिया गया। मान के चलिए इसमें कहा गया ज्ञान पे दिया गया इसमें बल। अभी एक मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं। अगर आपको इनकी पढ़ाई करना है तो आप जो है कहीं पे रहकर भी इनकी पढ़ाई कर सकते हैं। मान के चलते हैं अभी इनकी अभी आपको इनकी ठंड लग रहा है तो आप जो है रजाई तौर में ओढ़ के जो है आप इनकी पढ़ाई कीजिए, लेकिन उससे ज्ञान की प्राप्ति होना चाहिए। ये कहा गया उपनिषद में। परंतु आरण्यक में कहा गया है अगर आपको इनकी ठंडी लग रही है तो और इनकी शर्ट पैंट खोल लो। जी हाँ दोस्तों, यह कहा गया आरण्यक में कहा गया, और उपनिषद में कहा गया है ऐसा कोई बात नहीं है, आपको मात्र ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए चाहे जैसे हो। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग जो है इतना समझ गए होंगे। अब ये उपनिषद जो है यह कितने उपनिषद हैं? उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 उपनिषद है। उपनिषद की संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है उपनिषद की संख्या। अगर इसमें से 0 हटा देते हैं तो ये हो जाता है 18। अब ये जो है महाभारत की लड़ाई कितने दिन की हुई थी? 18 दिन की हुई थी। और महाभारत में अध्याय कितने हैं? 18 अध्याय हैं। अगर यहाँ पे 0 ऐड कर देते हैं तो ये हो जाता है 108। क्वेश्चन आएगा उपनिषद की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 108 जो है उपनिषद है। ओके दोस्तों, और इनकी उपनिषद से ही एक चीज बना है, इसका नाम है वेदांत। क्या नाम है? वेदांत। क्या आपको दिखाई पड़ रहा है? ओके, दिखाई पड़ रहा है।
उपनिषद से जो है वेदांत कहा गया है। इसको जो है वेद का अंत, वेद का उपनिषद का अंत कहा गया है वेदांत। ओके दोस्तों, और जो है उपनिषद में जो है भारतीय 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 आयुर्वेद का इसको दर्शन कहा गया। उपनिषद को क्या कहा गया? भारतीय आयुर्वेद का दर्शन। ओके, उपनिषद को जो है भारतीय धर्म का दर्शन कहा गया। क्वेश्चन आएगा कि भारतीय धर्म का दर्शन कहाँ मिलता है, तो आप लोग कहाँ मारिएगा आंसर? उपनिषद में। ओके दोस्तों, और मैंने अभी आपको इनकी कह दिया 108 उपनिषद है, और इसमें से अगर इनकी 0 है मिटाते हैं तो ये हो जाता है 18। इनकी 18, महाभारत की लड़ाई 18 दिन की हुई थी और महाभारत में 18 अध्याय हैं। इससे जो है आप यह जान गए। ओके दोस्तों, अब जानते हैं, मतलब इसमें एक और क्वेश्चन बन रहा है, इसमें उपनिषद से एक और क्वेश्चन आ रहा है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो वह मुंडोपनिषद से लिया गया है। ओके दोस्तों, क्वेश्चन आएगा कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो आप लोग का आंसर होगा क्या? मुंडोपनिषद से लिया गया है। क्या चीज? सत्यमेव जयते, मुंडोपनिषद, मुंडोपनिषद क्या लिया गया है? सत्यमेव जयते लिया गया है। किस उपनिषद से? मुंडोपनिषद से। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आते हैं, इसमें एक और क्वेश्चन आता है कि तमसो मां ज्योतिर्गमय यह किस उपनिषद से लिया गया, तो वह भी जो है मुंडोपनिषद से लिया गया है। ओके दोस्तों, अब जानते हैं इसके सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में। तो अभी इनकी अपना लोग इनकी पढ़ने वाले हैं उत्तर वैदिक काल के सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन और धार्मिक जीवन के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसमें जो है, इसमें भी इनकी 4 प्रकार के वर्ण है। इसमें कितने प्रकार के वर्ण है? 4 प्रकार के वर्ण है, जो कि आप लोग जानते होंगे कि ऋग्वेदिक काल में भी जो है 4 प्रकार के वर्ण थे, और इसमें भी जो है 4 प्रकार के वर्ण है। और आप लोग यह भी जानते होंगे कि ऋग्वेदिक काल में कर्म पर आधारित था। उसमें जो है जो भी इनकी जाति था वह कर्म पर आधारित था, उसमें जो भी इनकी वर्ण था वह कर्म पे आधारित था। अब लेकिन उत्तर वैदिक काल में यह हो जाता है, जन्म पर आधारित हो जाता है। किस पे आधारित हो जाता है? जन्म पे आधारित हो जाता है। अब ये कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ, अगर किसी के पिताजी ब्राह्मण है तो उसके बेटा भी जो है ब्राह्मण्य हो गए, चाहे वो कोई भी काम करते होगा, चाहे वो किसी का नौकरी ही क्यों ना करे, किसी का इनकी सेवा ही क्यों ना पड़े, वो जो ब्राह्मण्य ही कहलाएगा। यह किसके अनुसार है? यह उत्तर वैदिक काल के अनुसार जो है अब इसमें इसका जो है मतलब वर्ण जो है जन्म के आधार पर बट गया है। ओके दोस्तों, अब इसमें क्वेश्चन आता है, क्या उत्तर वैदिक काल में महिला की स्थिति कैसी थी? क्वेश्चन है आप लोगों को, उत्तर वैदिक काल में महिला की स्थिति कैसी थी? तो इसमें भी जो है महिला की स्थिति मतलब वैसा ही थी, मतलब अच्छे ही थी। इसमें भी, इसमें महिला की स्थिति अच्छी थी, महिला की स्थिति इसमें अच्छे थे। ओके दोस्तों, इस टाइम की विदुषी महिला का नाम क्या है? इस टाइम की विदुषी महिला का नाम है गार्गी। इस टाइम की विदुषी महिला का नाम है गार्गी। इसमें लेकिन ऋग्वेदिक सभ्यता से महिला की स्थिति थोड़ी घट गई है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कहा जाता है महिला को सभी जगह घूमने का मतलब अधिकार था, परंतु किसी के राजा के यहाँ घूमने का अधिकार नहीं था। मान के चलते हैं, अगर वो मतलब इनकी राज दरबार में जाती है, राजा अगर उसको इनकी पसंद कर लेता है तो फिर वह जो है उसे इनकी शादी करना ही पड़ता है उसको। इसलिए जो है इसको जो है सभी जगह घूम फिर सकती है, खाली राज दरबार वह नहीं जा सकती। अगर वह जाएगी कहीं इनकी राजा को पसंद आ गया तो फिर जो है उसका काम खत्म हो जाता है। ओके दोस्तों, तो इसमें जो है महिला की स्थिति इसमें थोड़ा घटी हुई है। ओके दोस्तों, अब आते हैं इसमें जो है कुछ क्वेश्चन आते हैं। इसमें जो है कुछ इनकी आश्रम व्यवस्था उत्पन्न हुई है। इसमें जो है आश्रम व्यवस्था, अब ये आश्रम व्यवस्था क्या होता है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। आश्रम व्यवस्था उत्पन्न हुई है, और कौन सा? गोत्र व्यवस्था। गोत्र व्यवस्था इसमें जो है उत्पन्न हो गई है। ओके दोस्तों, अब देखिए आश्रम व्यवस्था क्या होता है। अब आश्रम व्यवस्था का अर्थ होता है, मान के चलिए अभी आपका एज 100 साल है,
अभी आपका एज अगर 100 साल है, इसमें आप यानी कि 25 साल पढ़ाई कीजिए, 25 साल नौकरी कीजिए, 25 साल जो है मतलब यानी कि कहीं पे घूमने के लिए जाइए। वो क्या किसमें कहा गया है? आश्रम व्यवस्था इसमें मतलब इस काल में आ गया है। अब आता है गोत्र व्यवस्था। गोत्र व्यवस्था कहने का अर्थ होता है, इसमें गोत्र का अर्थ होता है गोतिया। गोत्र का अर्थ क्या होता है? गोतिया। गोतिया मान के चलिए, अगर आपके दादा परदादा जो जाति जो भगवान को मानते थे, अभी भी आप जो है वही भगवान को मानते होंगे, है ना? सही बात। तो इसमें भी जो है किसकी अवधारणा आ गई है? गोत्र की अवधारणा आ गई है उत्तर वैदिक काल में। गोत्र व्यवस्था कहने का अर्थ मैंने अभी आपको इनकी समझा दिया। मान के चलते हैं, अगर आपके दादा परदादा जो भगवान की पूजा करते थे, वही भगवान की पूजा आप अभी भी कर रहे हैं, तो यह व्यवस्था जो है गोत्र अवधारणा की व्यवस्था उत्तर वैदिक काल में आ गई है। ओके दोस्तों, अब आते हैं इसका आर्थिक जीवन के बारे में। इसका आर्थिक जीवन क्या था? इसमें जो है अर्थ व्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था? अर्थ व्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था? इसमें भी इनकी पशुपालन ही था। इसमें क्या था? पशुपालन था। हमने जाना कि ऋग्वेद वैदिक काल में भी अर्थव्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या था? पशुपालन था। और इसमें भी जो है अर्थ व्यवस्था का मुख्य स्रोत क्या है? पशुपालन है। परंतु हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, ऋग्वेद वैदिक काल में किस गाय को पालतू बनाया गया था? मतलब किस जंतु को पालतू बनाया गया था? गाय को बनाया गया था। परंतु इसमें जो है अब पालतू बनाया गया है किसको? हाथी को पालतू बनाया गया। इसमें हाथी को अब इसमें इनकी पालतू बनाया गया है। इसमें अब किसको पालतू बनाया गया है? हाथी को पालतू बनाया गया। ओके दोस्तों, इसमें जो है इसमें कृषि कार्य पर भी बल दिया गया है। इसमें इनकी उत्तर वैदिक काल में कृषि कार्य पर भी बल दिया गया है। कृषि में आता है, एक आता है इनकी चावल को कहा जाता है व्रीहि। क्या कहा जाता है? व्रीहि। नहीं, गेहूं को कहा जाता है गोधूम। गेहूं को कहा जाता है गोधूम। क्या कहा जाता है? गोधूम। सॉरी, यहाँ पे लो। हाँ, यानी कि चावल को कहा जाता है व्रीहि और गेहूं को कहा जाता है गोधूम। इससे क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन आएगा व्रीहि क्या है? क्वेश्चन आएगा व्रीहि क्या है? ऑप्शन वहां रहेगा गेहूं, चावल, फल फूल, ऐसा और रहेगा ऑप्शन। तो आप कहाँ मारिएगा ऑप्शन? आपको मारना पड़ेगा चावल में। इसका मतलब कि व्रीहि को कहा जाता है चावल और गोधूम को कहा जाता है गेहूं। ओके दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आपको जो है इतना क्वेश्चन, इतना जो है आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब इससे जो भी क्वेश्चन बनता है वो मैं अभी आप लोग को इनकी मतलब धार्मिक जीवन में पहली बार त्रिदेव की पूजा की गई। किस देव की पूजा की गई? त्रिदेव की। अब ये त्रिदेव कहने का मतलब क्या हुआ? ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा विष्णु महेश की इसमें इनकी पूजा की गई पहली बार। अब आता है अंतिम में धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में पहली बार किसकी अवधारणा आई? त्रिदेव की अवधारणा आई। पहली बार धार्मिक जीवन में किसकी अवधारणा आई? क्वेश्चन आएगा कि उत्तर वैदिक काल में धार्मिक जीवन में किसकी अवधारणा आई? तो इसका आंसर क्या होगा? त्रिदेव की अवधारणा आई। इसमें जो है प्रमुख मतलब भगवान कौन कौन से थे? प्रमुख है देवता कौन कौन से थे? ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा को हम लोग कहते हैं प्रजापति, मतलब उस टाइम इनकी प्रजापति कहा जाता था। किसको? ब्रह्मा को। विष्णु और शंकर को महेश कहा जाता था। ओके दोस्तों, और इससे जो है यह क्लास खत्म हो जाती है। एक और क्वेश्चन इनकी आर्थिक जीवन में रह जाता है। इसमें जो है पहली बार लोहा का उपयोग कहाँ किया गया? इसमें पहली बार लोहा का उपयोग कहाँ किया गया? तो इसमें पहली बार लोहा का उपयोग जो है युद्ध क्षेत्र में किया गया। किस क्षेत्र में? युद्ध क्षेत्र में किया गया। इससे जो क्वेश्चन आ सकता है कि उत्तर वैदिक काल में पहली बार लोहा का उपयोग कहाँ किया गया, तो इसका आंसर क्या होगा? पहली बार इसमें लोहा का उपयोग युद्ध क्षेत्र में किया गया। ओके दोस्तों, इससे जो है आज का क्लास खत्म हो जाती है और ये उत्तर वैदिक सभ्यता जो है उत्तर वैदिक काल खत्म हो जाती है। कल से जो है हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं महाजनपद। तो आप लोग जो है स्टे ट्यून्ड रहिएगा और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। तो आज का क्लास
यहीं तक आप हमें कमेंट करके बताइए आपको आज का क्लास कैसा लगा। ओके दोस्तों, तो थैंक यू वेरी मच, बाय।